चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वर्ड था मेरा वही ना, नज़्म ज़ब्त। चलिए उसके बाद वाला जो वर्ड है हम लोग लिखते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। कि बहुत अच्छी शायरी के साथ मैं क्लास को लेना चाहूँगा आपका कि ये गम के मारे खुशी का शराब क्या देंगे। शराब मतलब जानती हो, एक शराब वर्ड और मैंने लिखवाया था, याद है किसका? मतलब एक शराब। वेरी गुड, ये शराब का वर्ड मैंने यूज़ किया है कि ये गम के मारे खुशी के शराब क्या देंगे और सुकून दिल हमें खाना खराब क्या देंगे। आगे सुनना कि सुकून दिल हमें खाना खराब क्या देंगे और घरों में जिनके नहीं है दिए भी मिट्टी के। हम लोग उम्मीद बनाए बैठे रहते हैं ना हर जगह, वही पे मैंने बोला है कि जिनके घरों में जिनके नहीं है दिए भी मिट्टी के, वो कम नसीब तुम्हें आफताब क्या देंगे। वो कम नसीब तुम्हें आफताब क्या देंगे। और जो खाके नींद की गोली भी सो नहीं सकते, जो खाके नींद की गोली भी सो नहीं सकते, हमारी जागती आंखों को ख्वाब क्या देंगे। और आखिरी मिसला सुनना कि फजूल जिंदगी गुजर गई शहबाज, फजूल जिंदगी गुजर गई शहबाज, मैं सोचता हूँ खुदा को हिसाब क्या देंगे। समझ गई? चलो आते हैं, एक वर्ड लेकर के आते हैं। चलो लिखो क्या था? तजस्सुस, 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 तजस्सुस। क्या है, गुस्सा हो गया है यार। डबल सीन है, याद रखिएगा, डबल सीन। तजस्सुस, तजस्सुस, डबल सीन, डबल सीन। इसका हिंदी कोई बताएगा? ट्राई करो प्लीज, जस्ट ट्राई टू डू स्पीक, जस्ट ट्राई टू स्पीक। तजस्सुस, तजरबा, सियासत। हाँ, अच्छा सियासत तो खुद उर्दू हो गया। जिज्ञासा, क्या लिखेंगे? जिज्ञासा, 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 जी, जिज्ञासा, जिज्ञासा। चलिए, नौकरी हासिल करने के लिए, 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 नौकरी हासिल करने के लिए अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें, अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें, तजस्सुस पैदा करें। नौकरी हासिल करने के लिए, करने के लिए नौकरी हासिल करने के लिए अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें, नौकरी हासिल करने के लिए अपने अंदर तजस्सुस पैदा करें। एक दो लाइन लिखेंगे ना तो पकड़ लेगा, फिर अभी दिक्कत कर रहा है, करने दो। मुंह से बोल देना, बार बार लिख भी दिए हैं, जो वर्ड नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। नौकरी हिंदी बताया था मैंने ना, रोजगार। वेरी गुड, रोजगार। तजस्सुस का बता दिए ना, वेरी गुड। अपने अंदर के लिए कौन सा वर्ड आएगा? अपने अंदर, अपने अंदर कॉमन वर्ड है, दैट इज द कॉमन वर्ड। स्वयं में, स्वयं में बोलते हैं ना, स्वयं में।
खुद में, अपने अंदर रोजगार प्राप्त करने के लिए, वेरी गुड, रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वयं में जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वयं में रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वयं में जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। स्वयं में, अपने अंदर हम मुंह से भी बोल दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो सरगर्म सहाफी, फा है, ये फा है, सहाफी, सरगर्म, सरगर्म, सरगर्म सहाफी, सरगर्म सहाफी, सर्ग आका हुआ पीले, सरगर्म सहाफी। हिंदी ये लिखो, उर्दू लिखो, अभी तक नहीं लिखी। सरगर्म सहाफी, ये वाले लिख लिए। सहाफी का मतलब क्या होता है? सरगर्म का हिंदी उर्दू हम बता दे रहे हैं, हिंदी हम बता दे रहे हैं। सहाफी का हिंदी पत्रकार, और इसका सरगर्म, सरगर्म का हिंदी सक्रिय। वेरी गुड, सक्रिय। तो क्या बोल देंगे? सक्रिय पत्रकार, सक्रिय पत्रकार। गांधी जी रुलाने पे तुले हुआ है एकदम ना। एक सरगर्म सहाफी थे। गांधी जी एक सरगर्म सहाफी थे। गांधी जी एक सरगर्म सहाफी थे। गांधी जी एक सक्रिय पत्रकार थे, पत्रकार थे। कल लिखवाए थे एडिशन, एडिशन का वर्ड बताए थे। एडिशन ऐसे अंग्रेजी का वर्ड है। एडिशन देखो कैसे लिखा हुआ, अलिफ या डाल या बड़े शेर नून, एडिशन। एडिशन, एडिशन। अरे बोर्ड पे देखो, ऐसे भी हम लोग आज दे लें ज्यादा, बोर्ड पे जल्दी जल्दी देखो, देखो ना। एडिशन हिंदी क्या बोलोगे इसका? इसका हिंदी लिखो संस्करण,
संस्करण, संस्करण। करण में न कैसे लिखोगे, कौन वाला? चलो ठीक है। उतना जानती हो, माशाल्लाह, अच्छी बात है। बागो बहार, दूसरा एडिशन शाये हो चुका है। बागो बहार का दूसरा एडिशन शाये हो चुका है। बागो बहार का दूसरा एडिशन शाये हो चुका है। हु बहु लिख करके देगा बाबू, आपको इसी पे टिक लगाना है, कौन सा रॉन्ग कौन सा राइट। बस ऐसे ही करके इसको सेंटेंस में यूज करना है, वहां पे आपको टिक लगाना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। हो चुका है, बागो बहार का दूसरा एडिशन शाये हो चुका है। तो एडिशन का हिंदी क्या बताया अभी हम? संस्करण बताएं, वेरी गुड। तो बागो बहार ये किताब का नाम है, ये अपनी जगह पे रहेगा, हिंदी में भी रहेगा ना जी। अच्छी बात है। दूसरा का दूसरा ही रहने देना, एडिशन का संस्करण हो जाएगा शाये होने का हिंदी। न, उत्पन्न का मतलब होता है किसी चीज का ये होना, उत्पन्न होना। और शाये होना मतलब, शाये होना मतलब, प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी से। ए लड़की, बोलो जल्दी से, शाये होना बोलिए जल्दी से। सिस्टर, शाये होना प्रकाशित होना नहीं सुने हो? प्रकाशित होना किसी चीज का, प्रकाशित होना। बागो बहार का दूसरा संस्करण, बागो बहार का दूसरा संस्करण प्रकाशित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। मुकाबला जाति लिख लिए थे कल वर्ड, नहीं लिखे थे? मुकाबला जाति, मुकाबला जाति, मुकाबला जाति। आप लोग क्रिकेट का एंकरिंग भी कर चुके हैं कुछ दिन, आप लोग शायद हल्का फुल्का। वहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता था मुकाबला के लिए, जहन में है तो बताइए जल्दी से। नहीं सुना ही किए हैं तो हमेशा सुनते रहते हैं, नाइट में भी मैच कराता है लोग तो बोली जाती है वर्ड, आप लोग सुने होंगे, प्रतियोगिता। लेकिन लिखना नहीं है इसको, अभी हम बता रहे हैं। मुकाबला का होता है प्रतियोगिता, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ मुकाबला जाति, तो फिर इसको क्या बोलोगे? प्रतियोगी, क्या बोलोगे? वेरी गुड। किसी भी मुकाबला जाति इम्तिहान के लिए, किसी भी, किसी भी मुकाबला जाति इम्तिहान के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है।
किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए ओवर मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रतियोगी के लिए आवश्यकता, वेरी गुड, आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप दिमाग आप लोगों का खुल रहा है धीरे धीरे, 4G से 5G की तरफ जा रही है माशाल्लाह, 3G से 4G। अच्छा, अच्छा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए चलिए एक वर्ड आगे लिखते हैं, जल्दी से एक वर्ड लिखिए, तनकीद। तनकीद, 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 ता नून बड़े काफ या दाल, तनकीद, तनकीद। चलिए इसके हिंदी बताएंगे? चलिए नहीं बताएंगे, डिले नहीं करेंगे हम लोग ज़्यादा क्लास को आज। आलोचना, हिंदी लिखिए आलोचना। मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम मुआशरे के लिए, लिखो जल्दी से, मौलाना आज़ाद ने मौलाना आज़ाद से कौन मुराद है? हाँ जी, मुस्लिम मुआशरे में राय गलत रिवायात की तनकीद की। मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम मुआशरे में राइज मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम मुआशरे में राइज गलत रिवायात की तनकीद की। तनकीद अभी बता दिए। तनकीद, तनकीद क्या हो गया हिंदी तनकीद का? आलोचना, नोट आलोचना, 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 ठीक है। कोई और वर्ड है यहाँ पे? मुआशरा, मुआशरा क्या हो जाएगा? समाज, वेरी गुड। और कौन वर्ड है यहाँ पे? अरे गलत, तो गलत के लिए तो गलत ही हो जाएगा कुछ, ठीक है। हाँ ठीक है। अब पूरा हिंदी हम लोग देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद ने, लिखो, मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम समाज में
मुस्लिम समाज में जो गलत कीर्तियां जी व्याप्त थी राइज थी व्याप्त वो आधा व्याप्त, वेरी गुड, व्याप्त ये वर्ड एकदम रट जाइएगा। व्याप्त थी, उनकी आलोचना की या उनकी आलोचना किया। मौलाना आजाद ने मुस्लिम समाज में, हो गया सर ये बस, मुस्लिम समाज में जो गलत कीर्तियां व्याप्त थीं उनकी आलोचना की उन्होंने। बहुत बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए जल्दी से, काबिल फख्र। ये सब वर्ड को आप कैसे याद करोगे, आई डोंट नो अबाउट इट, बट याद कर लेना प्लीज। ये सारे के सारे वर्ड जिनका हिंदी भी टफ है और उर्दू भी टफ है। काबिल फख्र, अब देखो लिखा हुआ कैसा, काबिले, हम ले में यहाँ नहीं दिए, आप भी मत देना प्लीज। काबिल फख्र, काबिल फख्र, जिसका हिंदी बोलोगे गौरवशाली, 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 काबिल फख्र। क्या बाबू? पेपर, पीटी का, मेंस का, अच्छा देख लीजिए ना, देख लीजिए ये देख लीजिए ना वर्ड, यहाँ देखिए ना जो वर्ड है, यहाँ देखिए ना, इस पे अगर पकड़ बन जाएगा डेफिनेटली करके आइएगा, पक्का करके आइएगा। इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ये सारे वर्ड को, काबिल फख्र। ये उर्दू ही सुनने में इतना हार्ड लग रहा है, हिंदी आने के बावजूद भी आपको नहीं आ पाएगा। क्या है कि देखो, किसी भी एग्जाम को देने के लिए, अब जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के दौर में देखिएगा तो दो दो पैटर्न है पूछने का एग्जाम में क्वेश्चन, या तो हिंदी में पूछेगा या अंग्रेजी में पूछेगा। हिंदी इतना टफ होता है, रियल बता रहे, इतना टफ होता है, जैसे मुझे बहुत उर्दू पे पकड़ है, उर्दू में कोई पेपर नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है प्रॉपर, अगर उर्दू का चैप्टर है तो उसी से बनेगा। अबे आती ये प्रॉपर, मेरी बात सुनिए ना, जैसे ये प्रॉपर उर्दू का एग्जाम देने गई हो ना तुम, इसीलिए उर्दू में वो पेपर बनाया है। लेकिन तुम इसको छोड़ करके कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे, उर्दू का टीचर बनना है तुमको, मान लो उर्दू का टीचर बनने जा रहे हो, लेकिन तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा या तो मेथड हिंदी का होगा या फिर अंग्रेजी का होगा। अंग्रेजी तो मेरे पल्ले का है नहीं, और हिंदी का इतना पढ़ करके बहुत कुछ जान जा रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ करके जा रहे हैं, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन अंग्रेजी पढ़े आवेगा तब ना सोशल साइंस का हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन है, वही समझ में नहीं आ पाएगा। रीजन यही होता है कि मतलब अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी, उर्दू और हिंदी दोनों पे पकड़, मालूम चला हिंदी बहुत अच्छे है और उर्दू का वर्ड पे पकड़ नहीं है, तो तुम एग्जाम में दे के क्या होगी, काबिल फख्र लिखा हुआ मिल जाएगा। अरे इसका मतलब तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या होता है, तब ना समझ में आएगा। आप पूछेगा आपसे कि अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि हिंदुस्तान की तारीख में मौलाना या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक काबिल फख्र इंसान थे। हिंदुस्तान की तारीख में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक काबिल फख्र इंसान थे। तो काबिल फख्र मतलब क्या, मायानाज इंसान, मायानाज इंसान मतलब वो इंसान जिनको इज्जत और सम्मान से नवाजा गया। अब ये काबिल फख्र वर्ड पकड़े रहेंगे, जाने रहेंगे, तब हमको वहाँ पे आएगा, वरना काबिल फख्र का 4 गो ऑप्शन देगा, काबिल फख्र हमको लगता है फखरू मियाँ जो हमारे गांव के, उन पे टिक लगा के आ जाएंगे, तो गलत ना हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना हमको।
काबिल फख्र, इस पे एथी बनाओ, सेंटेंस बनाओ। ये रिसाला उर्दू सहाफत, ये रिसाला ये रिसाला उर्दू सहाफत की तारीख में ये रिसाला उर्दू सहाफत की तारीख में एक नया और काबिल फख्र बाब था। एक नया काबिल फख्र बाब था। ये रिसाला उर्दू सहाफत की तारीख में एक नया और काबिल फख्र बाब था। एक नया और काबिल फख्र बाब था। देखो फख्र कैसे लिखा हुआ, फा और बड़ी खा के साथ, फख्र। गर्मी में आप लोग सिखा रहे हैं, छोटा मोटा पंखा लगा लेना चाहिए था। एक पंखा यहाँ पे भी होगा बनाने वाला। अरे हाँ, घरे वाला पंखा कहाँ ले, टेबल पंखा पापा के रूम में है ये। लाओ उठा के, और पंखा को रोजाना यही ला के रख दिया करो। चलो ठीक है, लिखो जल्दी से। इसमें कौन कौन सा वर्ड, रिसाला क्या हो जाएगा, पत्र। वेरी गुड, पत्र, रिसाला पत्र। और सहाफत, सहाफत। अच्छा, इसका हिंदी नहीं लिखे होगा आप लोग, काबिल फख्र का हिंदी नहीं बताए हैं, बता दिया ना गौरवशाली। हाँ तो ठीक है, लिखो यह पत्र, यह पत्र उर्दू पत्रकारिता में, उर्दू पत्रकारिता, देखो पत्रकारिता मतलब सहाफत। यह पत्र उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में, यह पत्र उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में एक नया, एक नया एक नया एवं, एक नया एवं एवं गौरवशाली, तो अभी तो वर्ड लिख में किए थे, उसी को बना लो। गौरवशाली बाब का, बाब का बतावें, हाँ तो पूरा पढ़ ही रहे हैं। इतिहास में एक नया एवं गौरवशाली अध्याय था। अध्याय, अध्याय था, वेरी गुड, अध्याय था। अध्याय था। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। चलो एक वर्ड और लिखो जल्दी से आप लोग, मुफक्किर। मुफक्किर ये सब ऐसा वर्ड है ना जिसको पढ़ने में भी दुश्वारी होती है आप लोगों को, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। मुफक्किर, देखो याद रखिएगा, हमेशा जिंदगी में लम्हों ने खता की है, सदियों ने खता पाई है। नहीं, हाँ, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट सच बता रहे हैं ऐसे हैं जिनके लिए समझ लीजिए आप, अब कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी आप लोग नहीं कर सकती हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ।
क्या है ना कि बहुत सारा एग्जाम का प्रोसेस है। तुम टीचर बनने के लिए तुमको 4 गो एग्जाम निकालना पड़ेगा, और तुम्हारी आ, ये क्या बता, तुम्हारा तुम्हारा समय और तुम्हारा वक्त तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं लगता है कि 4 गो बाल बच्चों को देखना भी है, घर भी देखना है, सास ससुर को देखना है, परिवार को देखना है, फैमिली को देखना, नहीं कर पाओगे। यकीन मानो, तुम टीचर बनने का सपना भूल जाओ। तुमको 2 साल जा करके डीएलएड करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। यकीन मानो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी एक्सपायरी डेट में एक निकाल दिया है, दे दिया कि बेटा अभी वो नौकरी ले ले, ले ले, यही मौका। सच बता रहे हैं, वरना तुम 4 साल नहीं दे पाओगे अब पढ़ाई लिखाई को, हम जान रहे हैं अच्छी तरह से। कोई भी डेफिनेटली, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हम साथी जो हम सफ़र जो हैं वो बाहर में रहने वाले 2 साल साल भर के बाद आते हैं। अब उनको बोलिए कि हम जा रहे 2 घंटा पढ़, जूता निकाल के नहीं मारेंगे। हाँ, पढ़ाई को रख अपने पास, बाल बच्चे का क्या होगा। सही बात है, हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। तो यकीन मानिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा प्लीज़। यही आप अरशदे भी हैं माशाल्लाह। अब अच्छा, हाँ, क्या इसी साल एकदम आएगा, दिसंबर से पहले ना? इसके बाद नहीं आएगा। देखो यार, इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद तुम रहोगे, इसकी क्या गारंटी है यार। अजब हाल है। याद रखिएगा, ऐसे भी आप दुआ कीजिए कि मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी आ गई इसी में हम लोग निकल जाए, वरना फिर सरकार बदलेगी तो भूल जाइए 5 साल, फिर 5 साल कोई नौकरी वोकरी नहीं आएगी। मे बी परहैप्स। चलिए, मुफक्किर, इसका हिंदी लिखिए जल्दी से। विचारक, 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 मुफक्किर, विचारक, सोच विचार करने वाला, विचारक। विचारक क, विचार से विचारक, सोचने वाला। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मुफक्किर हिंदुस्तान थे, एक मुफक्किर हिंदुस्तान थे। मतलब भारत के विचारक, भारत के विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भारत के विचारक थे। एक भारत के विचारक थे। एक वर्ड लिखिए, सियासी सरगर्मी।
सियासी सरगर्मी, सियासी सरगर्मी। हम ये मैं करो आराम से निकाल निकल, अब हाथ मत पकड़। सियासी सरगर्मी। सियासी, इसको क्या बोलोगे आप लोग हिंदी में? सियासी का, हाँ वेरी गुड। कोई वर्ड आया है अभी? अच्छा अच्छा बोली हो, क्या बोली? राजनीतिक, वेरी गुड, राजनीतिक। और सरगर्मी, सरगर्मी बताते अभी? अच्छी बात है। नहीं बताए थे तो फिर जल्दी से लिख सकते हो आप लोग। राजनीतिक, राजनीतिक गतिविधि, गतिविधि। सियासी सरगर्मी, राजनीतिक गतिविधि। चलिए इसके बाद सियासी सरगर्मियों में, इसके बाद, इसके बाद सियासी सरगर्मियों में, सरगर्मियों में अरे नीचे में मुजाहिदे आजम, मौलाना आजाद, सियासी सरगर्मियों में मुजाहिदे आजम मौलाना आजाद मौलाना आजाद का फैसला कुन किरदार शुरू होता है। सियासी सरगर्मी, इसके बाद सियासी सरगर्मियों में, इसके बाद सियासी सरगर्मियों में मुजाहिदे आजम मौलाना आज़ाद का फैसला कुन किरदार शुरू होता है। दो चीज ने याद रखना, बहुत कॉमन चीज है और जीके से रिलेटेड। हाँ, फैसला कुन किरदार शुरू होता है, किरदार, और अलग अलग करके, आउट करके, साफ साफ। ठीक है, आई विल ट्राई डू दैट। देखो दो वर्ड, दो कॉमन चीज याद रखिएगा, हो सकता है जीके में पूछ ले आपसे, बहुत कॉमन है ना, उम्मीद लगता है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो वो अब्दुल कलाम है, कौन है? अब्दुल कलाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ही वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो एक तरह से समझ सकते हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कह सकते हैं कि साइंटिस्ट थे। और देखिए ये जो मौलाना आज़ाद है ना, ये मौलाना आज़ाद दूसरा है, इनका नाम मौलाना अबुल कलाम है, अबुल कलाम। दोनों में फर्क समझ रही हो? एक अब्दुल, अब्दुल, वेरी गुड, ये अबुल कलाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था?
जैसे अभी आप लोग पढ़ करके क्या हो ना, उधर में गृह मंत्री कौन मंत्री कौन मंत्री, वैसे आपसे पूछेगा शिक्षा मंत्री भारत का, मतलब स्वतंत्र भारत में, भारत के आजादी के बाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम। अच्छा, हम लोग शिक्षा शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? हर साल मनाई जाती है सब रिकॉर्डिंग हो, बाहर वाले बोले ना कैसे स्टूडेंट है, तब तो बात अच्छी याद हो गई। 5 सितंबर। यही दिक्कत है ना, वहां लगा के आइएगा, अंदर अंदर खुश रहिएगा, एकदम मार के आए हैं जबरदस्त। हाँ सही बात है। हाँ जी, 4 ही ऑप्शन है। हम आते मनाते हैं ना, सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। यही चीज है ना कि समझना बहुत सारी चीजों को जरूरी है। जो आप मनाती थी वो शिक्षक दिवस मनाती थी, जो आप मनाती हैं वो शिक्षक दिवस मनाती हैं, और हम आपसे पूछ रहे हैं शिक्षा दिवस। दोनों फर्क नहीं समझ में आ रहा? आप जो मनाती थी वो टीचर्स डे मनाती थी, टीचर्स डे मतलब टीचरों का दिन, और ये तालीमी डे मना रहे हैं आप। वेरी गुड। एजुकेशन डे आप मना रहे हैं, शिक्षा दिवस। तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश है 11 नवंबर, 11 नवंबर, 11 या 9, आई थिंक 11 नवंबर। तो उसी दिन हम लोग मनाते हैं शिक्षा दिवस। कब मनाते हैं? अब 5 सितंबर जो आप बोल रही है ना, ये हम लोग मनाते हैं किनके लिए? डॉक्टर राधा सर्व राधा कृष्णन जी, राधा कृष्णन उनके ये से मनाते हैं। वेरी गुड। और शिक्षा दिवस मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के पे। दोनों वर्ड याद रखिएगा, शिक्षक और शिक्षा, दोनों में फर्क है। चलिए, क्या था वर्ड? हाँ, उसके बाद सियासी सरगर्मियों में मुजाहिद आजम मौलाना आज़ाद का फैसला कुन किरदार शुरू होता है या शुरू था। चलिए, तो हमने बताया, इसके बाद बताइए जल्दी से, सियासी सरगर्मी अभी बताएं। राजनीतिक गतिविधियों में तू ना लिखेगी आज। राजनीतिक गतिविधियों में राजनीतिक गतिविधियों में ठीक है, लिखो ना पूरा, क्या दिक्कत है? उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में ये मुजाहिद आजम स्वतंत्र सेनानी नहीं बोलते हो आप लोग? हाँ। मौलाना आजाद, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद। मौलाना आजाद का, ठीक है ना? निर्णायक निर्णायक मौलाना आजाद का निर्णायक योगदान आरंभ होता है, शुरू होता है, आरंभ होता है। फैसला कुन निर्णायक, फैसला कुन मौलाना आजाद का, तुम बताए मौलाना आजाद का निर्णायक योगदान आरंभ होता है। अब देखिए ना, देखिए ना, यहाँ पे बता दे रहे हैं, फैसला कुन निर्णायक किरदार, अभी बताएं किरदार, बताइए ना, फैसला कुन के बाद क्या था? किरदार, तो किरदार का क्या होगा? योगदान, और आरंभ शुरू होता है, आरंभ होता है। 4 5 एक सेंटेंस के अंदर वर्ड मिल रहा है। अब ना सीख करके जाएंगे और अब ना लगा करके आएंगे तो सच बोले सिर फोड़े वाला काम करेंगे हम लोग। किसका? ना डालें तो आप डाल दीजिएगा।
चलिए अच्छी बात है, पहली जंग अजीम, पहली जंग अजीम। पहली जंग अजीम। वेरी गुड। तो पहली का हो जाएगा प्रथम, वेरी गुड। और जंग अजीम का मतलब हो जाएगा विश्व युद्ध। पूरे, हाँ, पूरी दुनिया उसके अंदर क्या था, इन्वॉल्व था। वेरी गुड। विश्व और युद्ध, युद्ध का मतलब लड़ाई, जंग। जी। एक जीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा आप लोगों से कि पहली जंग अजीम कब से कब लड़ी गई थी। एक तरह से जीके का भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जनरल नॉलेज का, कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था या कब से कब चला था। चलिए अच्छी बात है, इसी पे हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं ताकि ये भी याद हो जाएगा साथ में। 1913 से 1914 से 1918। वेरी गुड। लिख लीजिए इसी पे सेंटेंस। पहली जंग अजीम सन 1914 से 18 तक जारी रहा। पहली जंग अजीम सन 1914 से 1918 तक जारी रहा। पहली जंग अजीम 1918 तक चलता रहा या जारी रहा। 1918, हाँ, याद करके ना, ऐसे करके ना आगे में 18 डायरेक्ट कर दो। 1918 तक चलता रहा या जारी रहा, कुछ भी लिख दो ना। चलता रहा या जारी रहा। जारी रहा। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कुछ बदलने की जरूरत ही भी नहीं है। आप नहीं लिखे थे हम सेंटेंस, अच्छा ठीक है। पहली जंग अजीम सन 1914 से 1918 तक जारी रहा। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जारी रहा। एक वर्ड लिखिए, तहरीक। 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 ता बड़ी हारा, या और काफ। तहरीक। तहरीक। इसको हिंदी में आप बोलोगे आंदोलन। हिंदी में बोलोगे आंदोलन। तहरीक, आंदोलन। हाँ बाबू। जी 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 हुजूर। तहरीक, आंदोलन। हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई गई। हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई गई। एक तहरीक चलाई गई हुकूमत के खिलाफ, एक तहरीक चलाई गई।
हुकूमत के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, रहने दो, जिस हाल में रहने दो, सरकार के विरुद्ध। वेरी गुड। एक आंदोलन, आंदोलन चलाया गया, एक आंदोलन चलाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स हैव बीन रिटन? 10। लेट इट बी। आज थोड़ा सा हम क्लास से डिले कर दिए थे।